साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक तितली के शेप की छोटी सी ग्रंथि है जो कि हमारे गले में होती है। गले में अगर हम हाथ फेरें तो यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी दिखाई देती है जो कि वॉइस बॉक्स है। इस वॉइस बॉक्स के नीचे ये ग्रंथि होती है जो ट्रैकिया के चारों तरफ लिपटी हुई होती है। ये ग्रंथि दो हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। T3 और T4 इन दोनों हार्मोन्स का कंट्रोल एक तीसरे हार्मोन्स के हाथ में होता है जिसको कहते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको बनाता है एक छोटे से मटर के दाने जितना ग्लैंड जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। इसका काम होता है थायराइड पर नज़र रखना। अब थायराइड बनाती है T3 और T4 और पीयूष ग्रंथि बनाती है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स T3 और T4 पर नज़र रखता है। TSH का काम इतना ही है कि थायराइड को जाकर बोलता है कि भाई साहब ज़रा जाग जाइए, अपना काम ठीक से करिए। यानी ये ऐसा हार्मोन है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। इसलिए TSH को नॉर्मल रखने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होता, केवल थायराइड ग्लैंड का ही ध्यान रखना इसका काम है। और हर हार्मोनल डिसऑर्डर की तरह ही इसमें भी हमें अपने लाइफस्टाइल पर, अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना होता है। अब थायराइड हार्मोन्स करता क्या है, यानी T3 और T4 क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कैलोरी है, जो खाना हम खाते हैं उससे ऊर्जा जो बनती है उसको कैलोरी से नापते हैं। वो कैलोरी हमारा शरीर कितनी गति से खर्च कर रहा है वो मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और मेटाबॉलिक रेट अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हमारे शरीर में से भूख लगना, डाइजेशन होना, पाचन होना, खाने का जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उनको सोखना छोटी आंतों के द्वारा, और ऑक्सीजन की खपत अगर ज़रूरत है तो उसको करना, हमारे सांसों की गति का कंट्रोल, और हृदय की धड़कन, और जो हृदय का जो कॉन्ट्रैक्शन है रेट, हृदय जब खून सप्लाई करता है तो एक बार जो धड़कते समय एक बार वो सिकुड़ता है, एक बार एक्सपेंड होता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार एक्सपेंड होता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन रेट। इस सब का जो कंट्रोल है वो ये दो हार्मोन्स करते हैं, T3 और T4। अब जैसे सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिससे कि शरीर हमारा गर्म रहे। थायराइड नाम की कोई भी बीमारी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि जनरली कि भाई मुझे थायराइड है, उसको थायराइड है, तो थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड तो ग्रंथि का नाम है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स यानी T3 और T4 अगर ये कम या ज़्यादा मात्रा हो जाए इनकी तो उनसे जो कुछ इश्यूज पैदा होते हैं उसको थायराइड रिलेटेड बीमारियां कहा जाता है, वो हो जाती हैं। और इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं T3 और T4 इनको हमारे शरीर के अच्छे फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी बताया गया है। जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और जब थायराइड हार्मोन्स कम मात्रा में निकले तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स सफिशिएंट मात्रा में नहीं बन पाते हैं। तो इस अवस्था में शरीर के साथ क्या क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, भूख कम लग सकती है, वजन बढ़ सकता है। भूख कम लगेगी लेकिन वजन बढ़ेगा, हार्ट रेट यानी हृदय की गति स्लो हो जाएगी, और ज़्यादा नींद आएगी, थकान महसूस होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, सर्दी इतनी लगेगी कि सहन नहीं होगी। और जो महिलाएं हैं, बहन माताएं हैं, उनको जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बढ़ जाती है। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो थायराइड हार्मोन्स ब्लड में जब कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। सांस संबंधी, हार्ट से संबंधित इश्यूज हमारे को होने लगते हैं, इनकी गति कम होने लगती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में स्पेशली जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है जिसको हम कहते हैं गॉइटर। थायराइड हार्मोन्स की कमी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि थायराइड बनाता है T3 और T4 और उसको कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे T3 हार्मोन्स की कमी हो गई,
हाइपोथायराइडिज्म में T3 और T4 की कमी हो गई, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH, वो ज़्यादा पैदा होगा। वो थायराइड ग्लैंड जो को स्टिमुलेट करेगा कि आप T3 और T4 ज़्यादा बनाइए, लेकिन आयोडीन की कमी है शरीर में तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे और थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लगता है। इसको की बीमारी को ही कहते हैं वाइटर। अब एक दूसरी समस्या हो जाती है जब हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, जिसको उसमें हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। उसमें शरीर के साथ क्या होता है? एक तो मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है, सांस की गति, हार्ट की गति भी बढ़ जाती है, भूख बहुत बढ़ जाती है। भूख बढ़ जाएगी लेकिन वजन कम होता जाएगा, लूज मोशंस लग सकते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, नींद नहीं आएगी, वजन घटने लगेगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी। और हाइपोथायराइडिज्म में जैसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसमें इतनी गर्मी लगेगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, पसीना ज़्यादा आएगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे। तो ये हाइपरथायराइडिज्म एक टेम्परेरी भी इशू हो जाता है, उसको कहते हैं थायरोडाइटिस। तो जो टेम्परेरी होता है, जो कि वायरल इन्फेक्शन से हो जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता इस इशू में। या अगर वायरल से इन्फेक्शन से अगर इशू होता है तो उसमें ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं होता, ये खुद ही अपने आप ठीक हो जाता है। 2 या 3 महीने में सारी स्थिति नॉर्मल हो जाती है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? भाई दवाई शुरू कर लो, सारी उम्र खानी पड़ेगी दवाई को बीच में छोड़ना भी नहीं है। तो जैसे हम पूछते हैं डॉक्टर साहब को कितने दिन खानी पड़ेगी? बेटे खाते रहो, अभी तो शुरू करिए आपने, सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो ये सब समस्याएं असल में क्यों होती हैं? ये सब हमारे गलत खान पान की वजह से होती हैं, और जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये उससे संबंधित बीमारियां हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, ब्रेड खाया, परांठे खींच लिए, मक्खन दबा के लगाया, केचप ले लिया, नमकीन खाया, बिस्कुट्स खाया, स्नैक्स खाया, नूडल्स खाया, समोसे खाए, कचौड़ी और इस तरह की चीज़ें, यानी प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, ये सब खाते हैं। तो ये सारा खाना जब हमारे शरीर में, पेट में जाता है तो आंतों में पहुंचता है और आंतों में गंदगी के रूप में चिपक जाता है। आंतों में हजारों छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों जैसे उभार, जिनको कहते हैं विलाई। इंटेस्टाइन में जो भी लगा होगा, जो भी हम खाएंगे वो इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा, उससे ये विलाई उसको सोखेंगे और ब्लड में भेजेंगे। अगर इंटेस्टाइन की